पूजा करवा सकते हैं। तो आज मैं आपको 12 प्रकार के कालसर्प योग के बारे में बता रहा हूं और साथ ही साथ आज मैं आपको कालसर्प योग या दोष को दूर करने के कुछ सरल उपाय भी बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं कालसर्प योग के विभिन्न प्रकार। सबसे पहला कालसर्प योग जिसकी मैं बात करना चाहता हूं उसे हम कहते हैं अनंत कालसर्प योग। क्या होता है अनंत कालसर्प योग? जब प्रथम भाव में राहु आ जाए और सप्तम भाव में केतु हो जाए तब यह योग बनता है। इस योग से प्रभावित होने पर व्यक्ति को शारीरिक कष्ट होता है, मानसिक कष्ट उठाना पड़ता है, सरकारी और अदालती मामलों में उलझना पड़ता है, दाम्पत्य जीवन में यह योग जो है वो बाधक बनता है। व्यक्ति अगर सूझबूझ एवं शांति से काम नहीं करे तो गृहस्थी में जीवन साथी से अनबन बनी रहती है, अनस्टेबिलिटी रहती है। राहु अगर दिमाग में बैठ जाए तो इट्स बिहेव लाइक ए स्नेक। तो आपका दिमाग जो है, आपके जो विचार जो हैं, जो आपके थॉट्स हैं, वो फ्लक्चुएट करते हैं। इस योग में अच्छी बात भी है। क्या है अच्छी बात? यह है कि इससे प्रभावित व्यक्ति साहसी होता है, निडर होता है, स्वतंत्र विचारों वाला, स्वाभिमानी होता है। दूसरा कालसर्प दोष का जो प्रकार है उसे हम कहते हैं कुलिक कालसर्प योग। कौन सा? कुलिक कालसर्प योग। तो आपकी हॉरोस्कोप जन्मपत्री में जब सेकंड हाउस से यानी द्वितीय भाव में जब राहु बैठ जाए और 8th हाउस में यानी 8वें घर में केतु बैठ जाए तब कुलिक नामक कालसर्प योग बनता है। इस कालसर्प योग से पीड़ित व्यक्ति को हमेशा फाइनेंशियल लॉसेस फेस करने पड़ते हैं, आर्थिक कष्ट भोगना पड़ता है, पारिवारिक स्थिति भी संघर्ष में रहती है, कलहपूर्ण होती है। सामाजिक तौर पर इनकी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है क्योंकि सेकंड हाउस इट्स बिलोंग टू फाइनेंशियल हाउस। पैसों के घर में राहु बैठ जाए तो वो फ्लक्चुएट करा देता है। 8th हाउस में राहु बैठ जाए हेल्थ सेक्टर को फ्लक्चुएट करा देता है। तीसरा जो दोष है या योग है जिसको हम कालसर्प योग बताना जा रहे हैं वो है वासुकी कालसर्प योग। 12 प्रकार के नाग होते हैं तो ये तीसरा प्रकार है जो है वासुकी कालसर्प योग। तो जब जन्म कुंडली में तृतीय भाव में 3rd हाउस में राहु हो और 9th हाउस यानी भाग्य स्थान में केतु हो तब वासुकी कालसर्प योग बनता है। इस प्रकार के कालसर्प योग से पीड़ित होने पर व्यक्ति को जीवन में हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। नौकरी व्यवसाय में फ्लक्चुएशंस बनी रहती है, लक का सपोर्ट नहीं मिलता है क्योंकि लक में जो है वो केतु बैठ जाता है। सांप की पूंछ। भाइयों का सुख कम होता है, परिजनों का सुख कम होता है। अगला जो कालसर्प योग है वो है शंखपाल कालसर्प योग। शंखपाल कालसर्प योग, ये सब नागों के नाम है। नाग शास्त्र के अंदर पूरा विधान बताया गया है, हम तो बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। तो राहु जब आपकी जन्म कुंडली में 4th हाउस में हो, 4th भाव में हो और केतु जो है वो 10th हाउस में हो, 10th भाव नौकरी व्यापार के घर में हो तब यह योग बनता है। इस प्रकार के कालसर्प दोष से पीड़ित होने पर व्यक्ति को फाइनेंशियल लॉसेस देखने पड़ते हैं, मानसिक तनाव बना रहता है, मां, जमीन, जायदाद, परिजनों के मामले में कष्ट भोगना पड़ता है। राहु जब मन के घर में बैठ जाता है तो मन को फ्लक्चुएट कर देता है, उसी प्रकार मन को अस्थिर कर देता है, उसी प्रकार कैरियर को भी फ्लक्चुएट करता है, अनस्टेबिलिटी ले आता है कैरियर के अंदर। ऐसे लोग कभी एक जगह टिक के काम नहीं कर सकते हैं। अगला जो कालसर्प दोष है वो पद्म कालसर्प योग। 5th भाव में 5th हाउस में राहु हो, एकादश भाव में 11th हाउस में केतु हो तो यह कालसर्प योग बनता है। इस योग में व्यक्ति को अपयश मिलने की संभावना रहती है, संतान सुख मिलना कठिन हो जाता है, यौन रोग बने रहते हैं, उच्च शिक्षा में बाधा आती है, धन लाभ में रुकावट होती है, वृद्धावस्था में संन्यास की प्रवृत्त होने की इस योग का प्रभाव देखने को मिलता है। 5th हाउस बिलोंग टू एजुकेशन। जिन बच्चों की कुंडली में, जिन दशकों की कुंडली में 5th हाउस में राहु है तो इसका मतलब यह है कि उनकी एजुकेशन सेक्टर में फ्लक्चुएशन रहता है। अगला जो कालसर्प दोष है महापद्म कालसर्प योग। महापद्म कालसर्प योग, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में 6th हाउस में 6ठे भाव में राहु हो और 12वें भाव में 12th हाउस में केतु हो
वो महापद्म कालसर्प योग से प्रभावित होता है। इस महापद्म कालसर्प योग से प्रभावित व्यक्ति मामा के परिवार की तरफ से कष्ट पाता है, निराशा के कारण गलत आदतों का शिकार हो जाता है, फिजिकल अनफिटनेस बनी रहती है, प्रेम के मामलों में दुर्भाग्यशाली साबित होते हैं, क्योंकि 12th हाउस में केतु व्यर्थ का अपमान करवाता है, अपयश करवाता है। अगला जो कालसर्प योग है, अक्सर आपने सुना है तक्षक नाम का कालसर्प योग। बहुत बड़ा नाग था तक्षक। तो तक्षक कालसर्प योग की स्थिति अनंत कालसर्प योग के ठीक विपरीत होती है। इस योग में केतु लग्न में होता है और राहु सप्तम भाव में होता है। निश्चित तौर पे ऐसा योग सप्तम भाव यानी इट्स बिलोंग टू मैरिज हाउस, वैवाहिक सुख को बिलोंग करता है, वहां पे राहु बैठ गया, सर्प दोष बना दिया। तो ऐसे जातकों की मैरिड लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं होती, वैवाहिक जीवन में अशांति बनी रहती, कारोबार में साझेदारी में लाभ प्राप्त नहीं होता है, मानसिक परेशानियां बनी रहती है। अगला जो कालसर्प दोष है उसको हम कहते हैं कर्कोटक कालसर्प योग। कर्कोटक कालसर्प योग तो जन्म पत्री में 8वां भाव, जिससे 8th हाउस, जिसे हम मृत्यु के नाम से जानते हैं, अपयश के नाम से जानते हैं, एक्सीडेंटल के नाम से जानते हैं, दुर्घटना साजिश का घर कहा जाता है, उसमें यदि राहु बैठ जाए और 2nd हाउस, जिसे हम धन के नाम से जानते हैं, कुटुंब के नाम से जानते हैं, वहां पर केतु विराजमान हो जाए तो ऐसी जन्म कुंडली में कर्कोटक कालसर्प दोष बन जाता है। 8वें घर में बैठा राहु व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है, दुर्घटनाएं देता है। अगर व्यक्ति सजग नहीं रहे, सावधान नहीं रहे, तो अपने आसपास में हो रहे साजिशों के कारण कठिन हालातों से गुजरना पड़ता है। मृत्यु तुल्य कष्ट जिसको मैं कह रहा हूं। आमदनी के मुकाबले खर्च ज्यादा, बचत में कमी आना, पैतृक सुख से वंचित होना या पैतृक संपत्ति मिलने पर भी उस सुख की अनुभूति नहीं होना, इस प्रकार की सभी चीजों का सामना करना पड़ता है। समय समय पर आजीविका के क्षेत्र में मुश्किलें आती हैं, नुकसान होता है, कुटुंबों और सगे संबंधियों से मतभेद बना रहता है। इस प्रकार के दोष देखने को मिल सकते हैं। अगला जो कालसर्प दोष है उसे हम कहते हैं शंखचूड़ कालसर्प दोष योग। शंखचूड़ कालसर्प दोष या योग 3rd हाउस में तृतीय भाव में केतु हो और भाग्य स्थान में राहु बैठ जाए तो इस प्रकार का योग बनता है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में ये योग है, ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी सुखों को भोग नहीं पाते हैं, पिता का सुख प्राप्त नहीं होता है, कारोबार में अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। जब भाग्य स्थान में ही राहु बैठ जाए तो भाग्य में राहु मतलब आप सोचिए कि आपका भाग्य कितना फ्लक्चुएट कर जाएगा। और जीवन में यदि 99% मेहनत है तो 1% लक। आईएएस का एग्जाम लाखों बच्चे देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ हजार का ही होता है। प्री क्लियर कर लिया, मेन क्लियर कर लिया, और सब हार्ड वर्कर होते हैं जिन्होंने रात दिन पढ़ाई करी होती, लेकिन एक दिन ऐसा आता है जो इंटरव्यू का दिन होता है। ऑन दैट डे यू नीड बेटर लक ओनली। नॉलेज तो सबको थी, लेकिन आप इंटरव्यू तक पहुंचे। अब इंटरव्यू वाले दिन यदि आपका लक सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वापस जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। अगला जो कालसर्प योग है वो है घातक कालसर्प योग। नाम से ही डर लगता है। कुंडली के 4th भाव में केतु हो, 4th हाउस में, और 10th हाउस जिसे हम नौकरी का घर करते हैं, व्यापार का घर कहते हैं, वहां राहु हो जाए तो घातक कालसर्प योग बनता है। गृहस्थी में तो कलह कलेश बना ही रहता है। रोजगार के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में गंभीर कष्टों का, कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, मन अशांत रहता है। अगला जो कालसर्प दोष है उसे हम कहते हैं विषधर कालसर्प योग, यानी विषधर जिसमें जबरदस्त जहर भरा हो, ऐसा कालसर्प दोष है। तो जब केतु 5th भाव में हो, 5th हाउस में हो, और राहु एकादश भाव में हो, 11th हाउस में हो, तब यह योग बनता है। इस योग से प्रभावित व्यक्ति को अपनी संतान से कष्ट होता है, नेत्र और हृदय की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो स्मरण शक्ति वो अच्छी नहीं होती, उच्च शिक्षा में रुकावटें आती, सामाजिक मान प्रतिष्ठा में कमी आती है।
अगला जो कालसर्प दोष है वो है शेषनाग कालसर्प योग। शेषनाग, बहुत बार आपने नाम सुना होगा, तक्षक, शेषनाग। तो व्यक्ति की जन्म कुंडली में जब छठे भाव में केतु आता है, 12वें स्थान में राहु होता है, तब ये योग बनता है। गुप्त शत्रुओं का सामना करना पड़ता है ऐसे लोगों को, अदालती मामलों का सामना करना पड़ता है, मानसिक अशांति, बदनामी का योग इनको हमेशा लगा रहता है। 12th हाउस में राहु अपमान करवाता है, अपयश करवाता है, खर्च करवाता है, कोर्ट कचहरी करवाता है, गलत संगत में डाल देता है। तो इस प्रकार दोस्तों ये 12 प्रकार के सर्प दोष हो सकते हैं किसी भी जातक की जन्म कुंडली में। 12 प्रकार, 13वां कोई प्रकार नहीं है, 12 ही प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। तो जब भी कालसर्प दोष की पूजा होती है तो इन 12 जो कालसर्प योग हैं उनकी पूजा कराई जाती है। तो दर्शकों, पंडित जी जो महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा, ये जानकारी आपके लिए काफी लाभप्रद साबित हो सकती है। पंडित जी, शिव भक्ति का महीना चल रहा है, तो ये जो कालसर्प दोष की आपने अभी जिक्र किया, पंडित जी ने खत्म करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो उपाय जानना चाहेंगे हम आपसे। आइए अब जान लेते हैं कालसर्प दोष को शांत करने के कुछ सरल उपाय। जल्दी से लिखते जाइएगा, समय की कमी है। इस दोष की पूजा का महत्व जहां पर ज्योतिर्लिंग हो उस जगह पर योग्य आचार्य के द्वारा करवाना चाहिए, कहीं भी किसी भी शहर में नहीं जहां ज्योतिर्लिंग हो। दूसरा, चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बहते हुए पानी में प्रविष्ट करें। तीसरा, गेहूं और जौ के आटे का नाग नागिन का जोड़ा बनाकर उसे बहते हुए पानी में प्रविष्ट करें। चौथा, काला कंबल किसी गरीब व्यक्ति को अवश्य दान कीजिए। पांचवा, नियमित रूप से भगवान शिव की आराधना करें, जितना संभव हो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। छठा, राहु ग्रह की शांति के लिए राहु का जो मंत्र है ओम राम राहवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। जाप के पश्चात राहु के नाम से हवन करके राहु की वस्तुएं जैसे गोमेर, शीशा, तिल, नीले वस्त्र, कंबल इत्यादि का दान करें। सातवां, इस दोष से प्रभावित व्यक्ति यदि नियमित रूप से महामृत्युंजय मंत्र तम्यकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीये मामृतात् भूर्भुवः स्वः रोम जुम सह ओम, इस मंत्र का जाप करें तो निश्चित तौर पर कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। सोते समय सिरहाने के पास जौ रखकर सोना चाहिए और इसे सुबह पक्षियों को खिला देना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मुख्य द्वार पर अष्ट धातु या चांदी का स्वस्तिक लगाएं और उसके दोनों तरफ धातु से निर्मित नाग लगा दीजिए। शनिवार को पीपल पर शिवलिंग अर्पण करें, मंत्र जाप करें, 11 शनिवार कीजिए। कालसर्प योग निवारण मंत्र घर में स्थापित करके उसकी नित्य पूजा करें और श्रावण मास में प्रतिदिन महादेव का अभिषेक करें और प्रत्येक सोमवार को दही से भगवान शंकर पर हर हर महादेव करते हुए अभिषेक करें। श्रावण के महीने में जितना संभव हो सके करिए। मंगलवार शनिवार को रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ अवश्य कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। हर सोमवार का व्रत रखिए, शिव का रुद्राभिषेक करिए और शिव के अंश बटुक भैरव की आराधना